अय्यूब, पीड़ा की समस्या। इसमें हम देखेंगे एक ईश्वरीय मनुष्य, परमेश्वर के साथ शैतान की चर्चा, परमेश्वर के लोगों की सुरक्षा के 3 घेरे, शैतान का तीसरे घेरे में से घुसना, 4 प्रचारक, अय्यूब की स्वधार्मिकता, एलीहू की टिप्पणियां, परमेश्वर द्वारा अय्यूब से पूछे गए प्रश्न। पुरानी वाचा की 39 पुस्तकों में अय्यूब की पुस्तक ही एक ऐसी पुस्तक है जिसके लेखक का अब्राहम से कोई संबंध नहीं है। उसकी धन संपत्ति का बयान अब्राहम की तरह पशुधन के रूप में किया गया है और अब्राहम की ही तरह वह भी अपने परिवार में एक याजक की भूमिका निभाता था। वह अब्राहम से ज्यादा समय तक जीवित भी रहा था। ये सब वास्तविकताएं दर्शाती है कि अय्यूब नूह और अब्राहम के समय काल में ही हुआ था। इस प्रकार हनोक और नूह के बाद हमारी जानकारी में अय्यूब परमेश्वर के आरंभिक जनों में से एक था। ये पुस्तक अय्यूब के समय में ही लिखी गई होगी, क्योंकि अय्यूब और उसकी पत्नी और अय्यूब और उसके मित्रों के बीच हुई निजी बातचीत का ब्यौरा बड़े विस्तृत रूप में दर्ज किया गया है। अगर ये पुस्तक इन घटनाओं के होने के कुछ सालों बाद लिखी गई होती तो इनका इतना विस्तृत वर्णन संभव न होता। इस प्रकार अय्यूब की पुस्तक प्रेरित वचन की पहली पुस्तक है। ऐसी पुस्तक जो उत्पत्ति की पुस्तक से भी सैकड़ों साल पहले लिखी गई थी। उत्पत्ति मूसा ने मसीह से 1500 साल पहले लिखी थी। ये देखना एक दिलचस्प बात है कि जब परमेश्वर ने पवित्र शास्त्र लिखने का काम शुरू किया तो जो पुस्तक उसने सबसे पहले लिखी वह सृष्टि की रचना के विषय में नहीं, बल्कि एक ईश्वरीय भक्त जन के विषय में लिखी। इसे हम ये सीखते हैं कि परमेश्वर हमेशा क्या खोजता है। परमेश्वर ने हनोक के समय में, नूह के समय में और अय्यूब के समय में एक ईश्वरीय भक्ति से भरे व्यक्ति की खोज की। परमेश्वर ने आरंभ से ही हमें पवित्र शास्त्र की 66 पुस्तकें देनी चाहिए थी और इनमें सबसे पहली पुस्तक में उसने वह लिखा जो उसके मन की सबसे पहली और जरूरी बात है। एक ईश्वरीय भक्ति से पूर्ण व्यक्ति। अय्यूब की पुस्तक हमें कुछ ऐसी बातों की अंतर्दृष्टि प्रदान करती है जो बाइबल में और कहीं नहीं मिलती। इसमें हम ये देखते हैं कि पृथ्वी पर जब परमेश्वर की एक संतान पीड़ा भोग रही होती है तब स्वर्गीय स्थानों में क्या चल रहा होता है। जब वह पीड़ा सह रहा था तब स्वयं अय्यूब भी ये नहीं जानता था कि वहां क्या हो रहा था। अगर वह जानता तो उसे अपनी परीक्षाओं के बीच में बड़ी राहत और ताकत मिली होती। लेकिन अब यह हम पर प्रकट किया गया है, इसलिए आज हम उससे बेहतर जगह पर खड़े हैं जहां अय्यूब खड़ा था। अय्यूब जब अपनी पीड़ाओं में से बाहर निकल आया और जब परमेश्वर ने उसे आशीषित किया तब उसके बाद में ही उसे एक
ईश्वरीय प्रकाशन द्वारा पूरी वास्तविकता का पता चला होगा। इसलिए हम ये समझ सकते हैं कि अय्यूब ने इतनी सारी शिकायत क्यों की थी। लेकिन अय्यूब की शिकायतों से हमें कोई राहत नहीं मिल सकती और न ही हम उसकी तरह शिकायतें कर सकते हैं, क्योंकि हमें अय्यूब से ज्यादा प्रकाशन मिला है। जिसे ज्यादा दिया गया है उससे ज्यादा लिया भी जाएगा। हालांकि यह सच है कि एक सामूहिक रूप में परमेश्वर कलीसिया द्वारा काम करता है, फिर भी वह कलीसिया में बहुत से लोगों को प्रभावित करने के लिए अक्सर एक व्यक्ति को इस्तेमाल करता है। प्रेरित पौलुस इसका एक उदाहरण है। अगर पौलुस ऐसे परिपूर्ण रूप में परमेश्वर के लिए उपलब्ध न होता तो कलीसिया का कितना नुकसान हुआ होता। उसने अकेले ही इफिसुस की कलीसिया में भेड़ियों को घुसने से रोक कर रखा था। प्रेरितों 20वां अध्याय 29 और 30। परमेश्वर को आज भी अय्यूब और पौलुस जैसे ईश्वरीय पुरुषों और स्त्रियों की जरूरत है। एक ईश्वरीय व्यक्ति। पवित्र शास्त्र की पहली प्रेरित पुस्तक के पहले वाक्य पर ध्यान दें। ऊज देश में अय्यूब नाम का एक पुरुष था। वह निर्दोष, खरा, परमेश्वर का भय मानने वाला था और बुराई से दूर रहने वाला था। अय्यूब 1:1। क्या पवित्र शास्त्र के पहले ही वाक्य में आपको परमेश्वर का हृदय नजर आ रहा है? ये एक व्यक्ति के विषय में है, एक पुरुष जो उसके नाम से जाना गया है, अय्यूब, और वह जगह जहां वह रहता है, ऊज, कि उसे कहीं और रहने वाला कोई दूसरा अय्यूब न समझ लिया जाए। और परमेश्वर ने उस पुरुष के विषय में साक्षी दी। उसकी चतुराई, उसकी धन दौलत या लोगों के बीच उसकी ख्याति के विषय में नहीं, बल्कि सिर्फ उसके चरित्र के विषय में। हम वहां वह बात देख सकते हैं जो परमेश्वर की नजर में वास्तव में मूल्यवान है। खराई, परमेश्वर का भय और बुराई से दूर रहना। मेरी आशा है कि ये बात हमारे लिए एक चुनौती बन जाए। परमेश्वर प्राथमिक रूप में ऐसे लोग नहीं ढूंढ रहा है जिन्हें बाइबल का बड़ा ज्ञान है। अय्यूब के पास बाइबल का कोई ज्ञान नहीं था, क्योंकि उस समय कोई बाइबल नहीं थी। उसके आसपास भी ऐसा कोई नहीं था जो उसे एक ईश्वरीय जीवन जीने के लिए प्रेरित करता। उसके समय काल के प्रचारकों ने भी जो कुछ कहा उससे अय्यूब को निराशा ही हुई थी। लेकिन इन सब बातों के बावजूद वह एक खरा जीवन जीता था। जब हम अय्यूब द्वारा ऐसी पीड़ा भोगने की बात पढ़ते हैं, एक ही दिन में अपनी सारी धन दौलत और 10 बच्चे खो देना, तो हमें यह सिर्फ एक दृष्टांत रूपी कहानी प्रतीत हो सकती है। लेकिन अय्यूब के होने के 1400 साल बाद परमेश्वर ने एहेजकेल 14:14 में, जिसे पद 20 में दोहराया गया है, ये कहा कि पृथ्वी पर रहने वाले सभी मनुष्यों में अय्यूब तीसरा सबसे धार्मिक पुरुषों में से एक था। दूसरे 2 व्यक्ति नूह और दानिएल थे। एक अद्भुत रूप में
परमेश्वर ने युवा दानियल को भी शामिल किया, जो उस समय बेबीलोन में रह रहा था। और पवित्र आत्मा ने याकूब द्वारा अय्यूब की सहनशीलता के विषय में लिखा था। याकूब 5:11। इसे ये साबित होता है कि ये एक सच्ची कहानी है। पहला अध्याय 4-5 में हम ये देखते हैं कि अय्यूब को अपने बच्चों की कितनी फिक्र थी। पवित्र शास्त्र की पहली पुस्तक हमारे परिवार के भक्तिमय होने का महत्व दिखाती है। एक ईश्वरीय भक्त अपने परिवार को भी भक्ति के मार्गों में ही आगे बढ़ाता है। अय्यूब के 7 बेटे और 3 बेटियां थी। वे सब बड़े हो चुके थे और अपने अपने घरों में रहते थे। फिर भी अय्यूब को इस बात की चिंता थी कि उनमें से कोई परमेश्वर से दूर न हो जाए। उसके पुत्र अपने जन्मदिनों के उत्सव कुछ दिनों तक मनाया करते थे और अपनी बहनों को भी अपने घरों में आमंत्रित करते और मिलकर खाते पीते थे। खाने पीने के ये दिन बीत जाने पर अय्यूब उन्हें अपने पास बुलवाता था। फिर वह बड़े सवेरे उठकर इस ईश्वरीय भक्त पुरुष की ये महत्वपूर्ण आदत भी प्रेरित शास्त्रों के आरंभिक पृष्ठों में दर्ज है। उनमें से हर एक के लिए एक अलग होम बलि चढ़ाकर उन्हें फिर से परमेश्वर को अर्पित करता था, क्योंकि वह सोचता था कि अपने उत्सव मनाने के समय में शायद मेरे पुत्रों ने पाप किया हो और अपने मन में परमेश्वर की निंदा की हो। ये ध्यान दे कि उसकी चिंता इस बात के प्रति थी कि शायद उन्होंने उनके हृदयों में पाप किया होगा। अय्यूब सिर्फ मूर्ति पूजा या व्यभिचार जैसे बाहरी पापों के विषय में नहीं, बल्कि भीतर के उन पापों के प्रति चिंतित होता था जिनके द्वारा उन्होंने अपने मनों में परमेश्वर का निरादर किया हो। और वह ये प्रार्थना करता था कि परमेश्वर उसकी संतानों के पाप क्षमा करे। एक व्यक्ति तभी ईश्वरीय भक्ति कर सकता है जब वह अपने हृदय में पाप के प्रति संवेदनशील होता है। ऐसा व्यक्ति अपना द्वार बंद करता है, परमेश्वर के सम्मुख जाता है, अपना न्याय करता है और अपने हृदय में बसे उन पापों के विषय में परमेश्वर का सामना करता है जिनके विषय में दूसरा कोई नहीं जानता। अय्यूब बहुत से भले काम करता था, जैसे गरीबों, अंधों और विधवाओं की देखभाल। 29वां अध्याय 12 से 16। लेकिन मुख्यतः उसने अपने बच्चे एक भक्तिमय रूप में बड़े किए थे। वह अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करता था और ऐसा लिखा है कि ये वो नियमित करता था। एक ईश्वरीय व्यक्ति की ऐसी आदतें होती है जिनका वह नियमित पालन करता है। वह अपने विश्वास का अभ्यास कभी कभी नहीं, लेकिन लगातार करता रहता है। बहुत से लोग परमेश्वर की खोज सिर्फ तभी करते हैं जब किसी मुसीबत में फंसते हैं, लेकिन अय्यूब ऐसा नहीं था। सब सामान्य होने पर भी वह परमेश्वर के करीब ही रहता था। परमेश्वर के साथ शैतान की बातचीत। अध्याय 1:6 में हम परमेश्वर के पुत्रों के विषय में पढ़ते हैं। ये स्वर्गदूत है। ये वाक्यांश स्वयं परमेश्वर द्वारा प्रत्यक्ष रूप में रची गई सृष्टि के विषय में बताता है। हम आदम की तरह सीधे परमेश्वर द्वारा रचे हुए नहीं हैं।
आदम इसलिए परमेश्वर का पुत्र कहलाया क्योंकि उसकी रचना स्वयं परमेश्वर ने प्रत्यक्ष रूप से की थी। हमारा जन्म हमारे माता पिता द्वारा हुआ है, लेकिन जब हमारा नया जन्म होता है तब हम परमेश्वर की प्रत्यक्ष रचना बन जाते हैं, नई सृष्टि। और इसलिए फिर हम भी परमेश्वर के पुत्र कहलाते हैं। शैतान भी इन स्वर्गदूतों के बीच में आया। वह भी परमेश्वर की प्रत्यक्ष रचना थी। वह परमेश्वर के तत्काल उपस्थिति में तीसरे स्वर्ग में नहीं आ सकता था, क्योंकि उसे वहां से हमेशा के लिए निकाल दिया था। लेकिन वह दूसरे स्वर्ग से, जहां उसने अपना मुख्यालय बना लिया था, परमेश्वर से बातचीत कर सकता था। शैतान ने परमेश्वर से कहा कि वह पृथ्वी पर इधर उधर घूमते फिरते और डोलते डालते आया हूं एक साथ। शैतान विश्व यात्री है। ऐसी कभी कल्पना न करे कि विश्व यात्री होना बहुत महान बात होती है। अगर परमेश्वर अपनी महिमा के लिए आपको ऐसा करने के लिए बुलाता है तो अच्छी बात है, लेकिन याद रखें कि पृथ्वी पर अपने जीवन काल में यीशु ने अपने गांव नासरत से सिर्फ 100 वर्ग मील से भी कम क्षेत्र में ही यात्रा की थी, क्योंकि उसके लिए परमेश्वर की वही इच्छा थी। इसलिए कभी ऐसा न सोचे कि जो लोग पूरे विश्व में यात्राएं करते घूमते हैं वे सबसे ज्यादा भाग्यशाली है। शैतान के काम करने के तरीके में और परमेश्वर के काम करने के तरीके में एक फर्क है। शैतान हमेशा बेचैन रहता है, यहाँ वहां घूमता फिरता है। उसके सारे काम में एक जल्दबाजी होती है, लेकिन परमेश्वर धीरे और धीरज से काम करता है। शैतान पूरे जगत में घूमता फिरता है और वह विश्वासियों पर खास नजर रखता है। वह एक गरजने वाले सिंह की तरह इस ताक में रहता है कि कब किसे फाड़ खाए। 1 पतरस 5:8। जब परमेश्वर ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे सेवक अय्यूब को देखा है? तो शैतान ने कहा, हाँ, मैं उसके विषय में सब कुछ जानता हूं। शैतान हर एक व्यक्ति की असली आत्मिक दशा जानता है। उसकी दुष्टात्माएं भी लोगों को जांचती और परखती हर जगह घूमती रहती है और जाकर शैतान को सब बताती है। इस तरह शैतान को सब के विषय में सब कुछ मालूम रहता है। प्रभु ने शैतान को अय्यूब के विषय में एक ऐसी बात कही जिसकी वजह से वह सबसे अनोखा व्यक्ति था। पृथ्वी पर उसके समान निर्दोष और खरा तथा परमेश्वर का भय मानने और बुराई से दूर रहने वाला दूसरा कोई नहीं है। 1:8। परमेश्वर का भय या परमेश्वर के प्रति श्रद्धा का भाव एक ऐसी बात है जिसका उल्लेख प्रेरित शास्त्र की इस पहली पुस्तक में बहुत बार मिलता है। हम देखते हैं कि परमेश्वर ने यहाँ अय्यूब को पृथ्वी के दूसरे लोगों के साथ एक तुलनात्मक रूप में देखा। परमेश्वर आज भी ये करता है। प्रकाशित वाक्य 12:10 में हम ये पढ़ते हैं कि शैतान परमेश्वर के बच्चों पर दोष लगाने वाला है। जब परमेश्वर के सामने वह विश्वासियों पर दोष लगाता है तब वह सच बोलता है। जैसे वह परमेश्वर से कह सकता है,
उस व्यक्ति को देख जो अपने आप को तेरा बेटा या बेटी कहता या कहती है। वो गुस्सा करता या करती है। वो अपने घर में अपनी पत्नी या पति पर चिल्लाता या चिल्लाती है। वो पैसों के मामले में बेईमान है। वो कहता या कहती तो है कि वो परमेश्वर की सेवा करता या करती है, लेकिन अपनी सेवकाई द्वारा उसकी दिलचस्पी सिर्फ धन संग्रह करने में ही है आदि। परमेश्वर को एक धर्मी परमेश्वर होते हुए ये स्वीकार करना पड़ता है कि जो कुछ शैतान कह रहा है वह सच है। लेकिन ऐसे करोड़ों शारीरिक विश्वासियों के बीच में जो मसीह के नाम को बदनाम करते हैं, परमेश्वर को कितनी खुशी होती है जब वह ऐसा एक व्यक्ति पा लेता है जो खरा होता है। परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है जिन पर शैतान दोष नहीं लगा सकता। शैतान ऐसे व्यक्ति पर दोष नहीं लगा सकता जो परमेश्वर के सामने अपने पाप का फौरन अंगीकार कर लेता है और इस तरह वह अपने विवेक को निर्दोष बनाए रखता है। प्रेरितों 24:16। ऐसा व्यक्ति मसीह के लहू द्वारा सही, परमेश्वर द्वारा धर्मी ठहराया जाता है। रोमियो 5:9। और वह शैतान के सारे आरोपों पर जय पाता है। प्रकाशित वाक्य 12:11। क्या आप ऐसे व्यक्ति होंगे? यीशु ने कहा, इस संसार का शासक आता है और उसका मुझ पर कोई अधिकार नहीं है। यूहन्ना 14:30। इसी वजह से पिता ये कह सका, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं बहुत प्रसन्न हूं। पिता उस समय इतना आनंदित था कि वह शैतान से ये कह सका, देख वो कैसी खराई से चलता है। 1 यूहन्ना 2:6 कहता है, जो ये कहता है कि मैं मसीही में बना रहता हूं, तो वह स्वयं भी वैसा ही चले जैसे वह चलता था। इसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारे साथी विश्वासी हमारे विषय में क्या सोचते हैं। सब बातों में सिर्फ इस एक ही बात से फर्क पड़ता है कि परमेश्वर हमारे विषय में क्या सोचता है। इस बात से बहुत फर्क पड़ता है कि जब पाप से समझौता कर लेने वाले सभी शारीरिक मसीहों के विशाल जन समूहों के बीच में परमेश्वर हमारी तरफ इशारा करते हुए शैतान से ये कह सके, शैतान, मैं जानता हूं कि ऐसे बहुत लोग जो अपने आप को मेरे बच्चे कहते हैं, वे पाप से समझौता करने वाले और शारीरिक है। लेकिन क्या तूने उस व्यक्ति को देखा है जो उस नगर में और उस गली में रहता है? वह अलग है, वह खरा और ईमानदार है। क्या तूने उस स्त्री को देखा है जो उस नगर और उस गली में रहती है? वह अलग है, वह ईश्वरीय है। और शैतान का मुंह बंद हो जाता है क्योंकि वह जानता है कि जो परमेश्वर कह रहा है वह सच है। क्या आप उनमें से एक हैं जिनकी वजह से शैतान का मुंह बंद हो जाता है? क्योंकि परमेश्वर ने आपकी तरफ इशारा करते हुए शैतान को आपको दिखा सकता है। आप धनवान या निर्धन हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कहीं आप ये न सोचने लगे कि एक आत्मिक व्यक्ति होने के लिए आपको
निर्धन होना चाहिए। तो याद रखें कि पवित्र शास्त्र की पहली पुस्तक में जिस ईश्वरीय व्यक्ति का उल्लेख किया गया है वह एक बहुत धनवान व्यक्ति था। असल में उसके आसपास के लोग इस वजह से ही उससे ईर्ष्या करते थे। वे ये नहीं देख पाते थे कि एक व्यक्ति धनवान होने के साथ साथ आत्मिक भी है। अगर वह निर्धन और आत्मिक होता तो वे खुश रहते। कुछ लोग ये सोचते हैं कि आत्मिक होने के लिए निर्धन होना जरूरी होता है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारे पास कितनी धनराशि है। फर्क इस बात से पड़ता है कि जो पैसा हमारे पास है उसके प्रति हमारा मनोभाव कैसा है। पौलुस और पतरस बहुत गरीब थे। यीशु भी ऐसा ही था। लेकिन अय्यूब और अब्राहम बहुत धनवान थे। ये सब परमेश्वर तय करता है। ये हमारी त्वचा के रंग या हमारी सोच समझ के स्तर जैसी बात है। इन बातों को भी परमेश्वर ही तय करता है और इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। आत्मिकता का संबंध हमारे चरित्र से है, हमारे बैंक के खाते से नहीं। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि शैतान ने अय्यूब को निशाना बनाया, क्योंकि शैतान खरे लोगों से नफरत करता है। वह उस समय अय्यूब से नफरत करता था और वह ऐसे लोगों से आज भी नफरत करता है। इसलिए वह हमें भक्ति पूर्वक ईश्वरीय होने से रोकने में अपनी पूरी ताकत लगा देता है। शैतान ने अय्यूब को उसकी पत्नी और शारीरिक प्रचारकों द्वारा सताया, लेकिन इनमें से कोई भी उसे परमेश्वर के प्रति भक्ति पूर्वक समर्पित रहने से न रोक सका। अय्यूब कितना जबरदस्त व्यक्ति था। वो हमारे लिए कितनी बड़ी चुनौती है। हम भी उसके समान हो सकते हैं। हम मनुष्यों के नहीं, परमेश्वर के समर्थन की खोज में रहे। व्यक्तिगत रूप से मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर जगत के सभी 600 करोड़ लोग मुझ पर झूठे दोष लगाते हुए मुझे विधर्मी, झूठा नबी, धोखेबाज, पेटू, शराबी, व्यभिचार, चोर या और कुछ भी कहे। अगर सिर्फ परमेश्वर मेरी तरफ इशारा करते हुए शैतान से ये कह सके, तूने मेरे दास जैक पूनन को देखा है, एक खरा मनुष्य जो मेरा भय मानता है और पाप से दूर रहता है। परमेश्वर की ओर से मेरी ऐसी सराहना मेरे लिए पृथ्वी की सभी बातों से बढ़कर होगी। मैं आशा करता हूं कि आप अपने लिए भी ऐसी ही अभिलाषा कर सके। मनुष्य हमें किस तरह पहचानता है, इससे भी ज्यादा शैतान हमें किस तरह पहचानता है, उसका महत्व ज्यादा होता है। शैतान ने यह देखा कि पौलुस का स्तर स्कीवा के पुत्रों से अलग था। प्रेरितों 19:15। अंतिम मूल्यांकन में जब हम प्रभु के सामने खड़े होंगे, हमारे विषय में जगत के करोड़ों लोगों के मत का कोई महत्व नहीं होगा। उस दिन सिर्फ परमेश्वर के मत का ही महत्व होगा। आपके साथी विश्वासियों की प्रशंसा भी कूड़े के ढेर में फेंकने लायक ही है। सिर्फ इस एक बात से ही फर्क पड़ेगा कि परमेश्वर आपके विषय में क्या सोचता है, जबकि परमेश्वर की नजर में आप कुछ नहीं है।
फिर भी लोग आपकी तारीफों के पुल बांधकर आपको आसमान पर बैठा सकते हैं। दूसरी तरफ लोग आपकी धज्जियां उड़ा सकते हैं, लेकिन परमेश्वर की नजर में आप अपनी पीढ़ी के सबसे महान व्यक्ति हो सकते हैं। एक व्यक्ति के जीवन काल में ही ऐसे लोग कम होते हैं जिनमें उसका मूल्य जान लेने की आत्मिक परख होती है। इसलिए अगर लोग ये नहीं समझ पाते कि आप किस मार्ग में जा रहे हैं, तो आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। अगर परमेश्वर ये देखेगा कि आप नम्र और दीन हैं, तो वो आपको उसकी कृपा का दान देगा और आप पाप और संसार पर जय पा सकेंगे। शैतान सभी ईश्वरीय भक्तों पर दोष लगाता है। आप पर दोष लगाने के लिए विश्वासियों में भी उसके बहुत से प्रतिनिधि हैं। उसने स्वयं यीशु पर भी दोष लगाए। तब क्या आप ये नहीं सोचते कि वो आप पर भी दोष लगाएगा? हम अय्यूब की पुस्तक में देखते हैं कि उसके तीनों मित्रों ने भी उस पर दोष लगाया। चौथे मित्र एलीहू ने हालांकि उसे ज्यादा दोषी नहीं ठहराया, फिर भी उसने उस पर दोष लगाया। दोष लगाना शैतान और उसके प्रतिनिधियों का चारित्रिक स्वभाव है, लेकिन एक सच्चा भक्त कभी ऐसा नहीं होने देगा कि वे आरोप उसे विचलित कर सके। जिन लोगों में आत्मिक परख होती है, वे एक ईश्वरीय भक्त को पहचान लेते हैं। हालांकि उसके विषय में लोग बहुत कुछ बोल रहे होते हैं। परमेश्वर के लोगों के चारों तरफ लगे 3 बाड़े। फिर शैतान ने परमेश्वर से कहा, क्या तूने उसके और उसके घर के और जो कुछ उसका है उसके चारों तरफ बाड़ा नहीं बांध रखा है? पद 10। शैतान ने जो कहा उससे हम 3 बड़े सत्यों के विषय में सीखते हैं। परमेश्वर ने एक ईश्वरीय भक्त के चारों तरफ उसकी सुरक्षा के 3 घेरे बाड़े लगा रखे हैं। पहले उसके चारों तरफ, दूसरे उसके परिवार के चारों तरफ और तीसरे उसकी धन संपत्ति के चारों तरफ। शैतान आत्मिक परिमंडल में ये देखकर जान सकता है। हम उन बाड़ों को नहीं देख सकते, लेकिन वे है। शैतान एक आत्मा है और उसने ये देख लिया था कि वह अय्यूब पर, उसके परिवार पर और जो कुछ उसका था उस पर हमला नहीं कर सकता था। ये जानना मेरे लिए बहुत तसल्ली की बात है कि अगर मैं भी एक ईश्वरीय जीवन बिताता हूँ, तो मेरे चारों तरफ भी सुरक्षा के 3 घेरे लगे हुए हैं। इनमें से एक को भी परमेश्वर की अनुमति के बिना नहीं तोड़ा जा सकता। अय्यूब की इस पुस्तक में हम पाते हैं कि शैतान को इन बाड़ों में प्रवेश करने के लिए परमेश्वर से अनुमति लेनी पड़ी थी। बहुत सालों बाद प्रभु यीशु ने भी पतरस से यही कहा था, शैतान ने तुझे गेहूं की तरह फटकाने के लिए अनुमति मांग ली है। लूका 22:31। परमेश्वर ने शैतान को एक के बाद एक बाड़े घेरे में जाने की अनुमति दी। परमेश्वर ने सारे बाड़े एक साथ नहीं खोल दिए थे। पहले उसने शैतान को सिर्फ उसकी धन संपत्ति और परिवार पर ही हमला करने की अनुमति दी। बाद में परमेश्वर ने
शैतान को अय्यूब के शरीर पर हमला करने की अनुमति दी, लेकिन फिर भी शैतान से ये कह दिया गया कि वह उसके जीवन को नहीं छू सकता। इसलिए शैतान अय्यूब को मार नहीं सकता था। शैतान अय्यूब को मारना चाहता होगा, लेकिन वह उसे मार नहीं सकता था। वह सिर्फ उसके शरीर पर फोड़े ही कर सकता था। जब पहला बाड़ा खोला गया, तब शैतान अंदर गया और उसने अय्यूब की सारी धन संपत्ति नष्ट कर दी। अय्यूब के खाते में करोड़ों थे। एक ही दिन में वह शून्य हो गया। फिर दूसरा बाड़ा खोला गया। इस बाड़े में अय्यूब की पत्नी और उसके बच्चे थे। तब शैतान ने अय्यूब के सभी 10 बच्चे मार डाले। वो उस समय अय्यूब की पत्नी को भी मार सकता था, लेकिन उसने ऐसा इसलिए नहीं किया क्योंकि वह मृतक रूप से ज्यादा उसके लिए जीवित रूप में उपयोगी थी। वह उसे अय्यूब को परेशान करने और सताने के लिए इस्तेमाल कर सकता था। एक परेशान करने वाली पत्नी या पति शैतान के हाथ में एक बड़े उपयोगी हथियार होते हैं। इसलिए वो यही चाहता है कि ऐसे लोग ज्यादा लंबे समय तक जीवित रहे। हम पहले ही प्रेरित शास्त्र के पहले ही पृष्ठों में से शैतान के विषय में कुछ बातें सीख सकते हैं। सबसे पहली बात कि शैतान एक समय में सिर्फ एक ही जगह में मौजूद रह सकता है। परमेश्वर सब जगह मौजूद रहता है। अगर शैतान एक जगह है तो वह दूसरी जगह में नहीं हो सकता, क्योंकि वह एक सृजा हुआ जीव है। लेकिन उसके पास बहुत सी दुष्टात्माएं हैं जो पृथ्वी पर उसका काम करने के लिए घूमती फिरती है। दूसरी बात, शैतान भविष्य में नहीं देख सकता। अगर वह भविष्य में देख सकता तो वह अय्यूब से नहीं उलझता, क्योंकि वह जान लेता कि अंत में अय्यूब पहले से भी ज्यादा आशीष पाएगा। अगर वह ये जानता कि मसीह के कलवरी की सूली पर मरने का क्या परिणाम होगा, कि वह स्वयं हारा जाएगा, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि मसीह को सूली पर चढ़ाने के लिए वो लोगों को उकसाता? हरगिज नहीं। अगर शैतान को ये मालूम होता कि हामान स्वयं ही उस फांसी के खंबे पर लटकेगा, तो उसने उसे बनाने में उसकी कभी मदद न की होती। वो ये जानता है कि सारे संसार में लोग क्या कर रहे हैं और ये अनुमान लगा सकता है हमारी ही तरह कि उनके उन कामों के क्या नतीजे हो सकते हैं, लेकिन वह भविष्यवाणी नहीं कर सकता। तीसरी बात, शैतान आपके विचारों को नहीं पढ़ सकता। वह सिर्फ ये देख सकता है कि आप बाहरी तौर पर क्या कर रहे हैं। वह अय्यूब के विषय में बाहरी तौर पर ही जानता था। वह अय्यूब के विचारों को नहीं देख सकता था। चौथी बात, शैतान को परमेश्वर के बच्चों पर हमला करने के लिए परमेश्वर की अनुमति लेनी पड़ती है। मेरे लिए ये बड़ी तसल्ली की बात है कि मैं जिस शत्रु से लड़ रहा हूं वह भविष्य के विषय में कुछ नहीं जानता, मेरे विचार नहीं जानता और पूरी तरह से परमेश्वर के नियंत्रण में है। इसके अलावा
अब वह सूली पर भी हरा दिया गया है। ये सारी बातें मेरे जीवन में से शैतान के सारे डर को खत्म कर देती है। जब दूसरा बाड़ा खोला गया तब अय्यूब ने अपने सभी 10 बच्चे खो दिए। एक ईश्वरीय भक्त के बच्चों को पीड़ा भोगते या समस्याओं का सामना करते हुए देखकर कभी उसकी आलोचना न करें, उनके लिए प्रार्थना करें। उसके बच्चे शैतान का ऐसा निशाना बने हुए हैं जैसे आपके नहीं बने हैं। इसकी वजह शायद ये है कि आप पाप से समझौता करने वाले व्यक्ति हैं, लेकिन वह नहीं है, और इसलिए शैतान ने आपको और आपके परिवार को छोड़ रखा है। अब ये देखें कि अय्यूब ने इन सब बातों के प्रति कैसे प्रतिक्रिया व्यक्त की। उसके एक के बाद दूसरे सेवक आकर उसे बताते रहे कि उसका सब कुछ बर्बाद हो चुका है। तब अय्यूब उठा, उसने अपना वस्त्र फाड़ा, अपना सिर मुंडाया और भूमि पर गिरकर परमेश्वर की आराधना की। 1:20। ये एक और बात है जो हम प्रेरित शास्त्र के पहले ही पृष्ठ पर पाते हैं। एक ईश्वरीय व्यक्ति आराधक होता है। बाइबल जानने और परमेश्वर की सेवा करने से ज्यादा परमेश्वर का एक पवित्र जन आराधक होता है। आप तब भी एक आराधक हो जब आपके पास सब कुछ हो, और आप तब भी एक आराधक हो जब आपने सब खो दिया हो। यीशु ने कहा, परमेश्वर आत्मा है और ये अवश्य है कि उसके आराधक आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें, क्योंकि पिता ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। यूहन्ना 4 23 और 24। परमेश्वर की आराधना करना उसे सब कुछ अर्पित कर देना है। अय्यूब ने कहा, मैं अपनी माता के गर्भ से नंगा निकला और नंगा ही लौट जाऊंगा। परमेश्वर ने दिया और परमेश्वर ने ही लिया। परमेश्वर का नाम धन्य हो। इन सब बातों में अय्यूब ने न तो पाप किया और न ही परमेश्वर पर अन्याय का दोष लगाया। 1 और 22। अय्यूब शायद या धरती माँ के विषय में बात कर रहा था, जिसकी मिट्टी में से वह नंगा आया था और जिसमें वह नंगा ही मिल जाने वाला था। उसने वह सहर्ष स्वीकार लिया जो परमेश्वर ने उसके जीवन में होने दिया। जब मैं प्रभु के प्रति अय्यूब के समर्पण के विषय में सोचता हूं तो मैं हैरान रह जाता हूं। हमारी तरह उसके पास यीशु क्या प्रेरितों का उदाहरण नहीं था? उसके पास कोई आदर्श नमूना नहीं था। उसके पास पवित्र आत्मा की सामर्थ नहीं थी। उसके पास वो बाइबल नहीं थी जो आज हमारे पास है। उसके पास साथी विश्वासियों या उसकी पत्नी का भी उत्साहवर्धक या समर्थन नहीं था। अय्यूब के पास सिर्फ परमेश्वर था और परमेश्वर काफी था। अगर अय्यूब ऐसे महिमा में जीवन तक पहुंच सकता था तो हम क्यों नहीं?
शैतान तीसरे बाड़े में से प्रवेश करता है। अध्याय 2। शैतान बहुत अप्रसन्न हुआ क्योंकि अय्यूब की प्रतिक्रिया उसकी अपेक्षा के अनुसार नहीं थी। प्रभु ने शैतान से कहा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब को देखा है? हालांकि तूने उसे अकारण नाश करने के लिए मुझे उभारा, फिर भी वह अपनी खराई में स्थिर है। पद 3। शैतान ने जवाब दिया, ये तो इसलिए है क्योंकि वह अपने जीवन से इतना ज्यादा प्रेम करता है। उसे अपनी धन संपत्ति या अपने बच्चों की भी कोई खास परवाह नहीं है। वह सिर्फ अपने आप से ही प्रेम करता है। अपनी जान के बदले मनुष्य सब कुछ दे देता है। शैतान मनुष्य की स्वार्थी प्रवृत्ति को जानता है और जो लोग यीशु के सच्चे शिष्य नहीं है, वे अपनी जान बचाने के लिए वास्तव में ही अपना सब कुछ दे देते हैं। मनुष्य स्वार्थी है और जब उस पर दबाव आता है तो वह पहले अपने ही विषय में सोचता है। शैतान ये कह रहा था कि अय्यूब में और दूसरों में कोई फर्क नहीं था। उसने परमेश्वर को चुनौती दी, तू केवल अपना हाथ बढ़ाकर उसकी हड्डियों या उसके मांस को छू, तब वह तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। प्रभु ने कहा, सुन, वह तेरे हाथ में है, लेकिन तू उसका जीवन नहीं ले सकता। तब शैतान ने अय्यूब के पांव के तलवे से लेकर उसके सिर की चोटी तक उसे भयंकर फोड़ों से पीड़ित किया। जरा कल्पना करके देखे कि सिर से पांव तक फोड़े हो जाना कितना पीड़ादायक होगा। अय्यूब अब अपने घर में भी नहीं रह सकता था। वह नगर से बाहर चला गया और एक मैले ढेर पर बैठकर अपने घाव खुजलाने लगा और उसकी पत्नी वहां आकर उसे ये कहते हुए परेशान करने लगी, क्या तू अभी भी अपनी खराई पर स्थिर है? अपने परमेश्वर की निंदा कर और मर जा। 2:9। पवित्र शास्त्र के आरंभ में ही हम ये देखते हैं कि शैतान लोगों को आत्महत्या करने के लिए उकसाता है और उनके प्रियजनों में से ही उन्हें बहकाता है। आदम को हव्वा में से बहकाया गया, अय्यूब को उसकी पत्नी ने बहकाया। पतरस ने यीशु से सूली पर चढ़ने से रोका। शैतान हमारे प्रियजनों द्वारा हमारी परीक्षा कर सकता है। ऐसा कभी न सोचे कि एक ईश्वरीय व्यक्ति की पत्नी भी ईश्वरीय होगी, लेकिन पत्नी की अभक्ति को परमेश्वर उसके पति की भक्ति को और सुस्पष्ट करने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। वैसे ही जैसे रात के ज्यादा अंधकारमय होने पर तारे और ज्यादा चमकने लगते हैं। जब अय्यूब की पत्नी ने उसे आत्महत्या कर लेने की सलाह दी तो अय्यूब ने उससे कहा, तू मूर्ख के समान बातें करती है। क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं दुख न ले? 2:10। मेरी इच्छा यही है कि अय्यूब जैसे और भक्त पुरुष होते जो अपनी भक्तिहीन पत्नियों को खुश करने के बजाय उनका सामना करते। ऐसा कहा जाता है कि जब आप पर कोई मुसीबत टूट पड़े तो ये सवाल कि ये मेरे साथ ही क्यों होता है,
तब तक कभी न करें जब तक यही सवाल किसी आशीष के आपके ऊपर उतरने पर आपने न किया हो। जब आप अचानक कोई आशीष पाते हैं, तब क्या आप कभी ये पूछते हैं, ये मेरे साथ क्यों होता है? ये आशीष मुझे ही क्यों मिली, दूसरों को क्यों नहीं मिली? जब अय्यूब के 3 मित्रों एलीपज, बिल्दद और सोपर ने उसके कष्ट के विषय में सुना, तो वे उससे ये कहते हुए मिलने आए कि वे उसके साथ सहानुभूति दर्शाएंगे और उसे शांति देंगे। 2:11। लेकिन उन्होंने बाद में उससे जिस तरह बात की, उससे हम देख सकते हैं कि उन्होंने उसे कोई शांति नहीं दी। उन्होंने सिर्फ उसकी आलोचना की और उस पर दोष ही लगाया। उन तीनों की शैतान के साथ संगति थी, जो भाइयों पर दोष लगाने वाला है। ये तीनों व्यक्ति अय्यूब से ईर्ष्या करते थे, क्योंकि अय्यूब एक ईश्वरीय व्यक्ति था, एक धनवान व्यक्ति था और उसके परिवार में सब कुछ भला ही भला था। बहुत से विश्वासी जब ईश्वरीय भक्तों के प्रभाव और सेवकाई को देखते हैं, तो उनसे ईर्ष्या करते हैं और अक्सर इस इंतजार में रहते हैं कि उन पर कोई मुसीबत टूट पड़े। हम जानते हैं कि शैतान इस बात के लिए बहुत उत्सुक रहता है कि ईश्वरीय भक्तों पर कोई मुसीबत आ पड़े। लेकिन ऐसे विश्वासी भी हैं जो ये इंतजार करते हैं, और जब ऐसा हो जाता है तो वे मन ही मन बहुत खुश होते हैं। इन तीनों पुरुषों ने अय्यूब की पीड़ा से पीड़ित होने का दिखावा किया। अय्यूब को देखने के बाद उन्होंने विलाप किया, अपने वस्त्र फाड़े और अपने सिरों पर धूल डाली। वे वास्तव में बहुत अच्छे अभिनेता थे, लेकिन अपने मन में वे खुश थे, क्योंकि वे उससे ईर्ष्या करते थे। इन तीनों प्रचारकों को सिर्फ परमेश्वर के विषय में मालूम था। वे व्यक्तिगत रूप में परमेश्वर को नहीं जानते थे। इसलिए परमेश्वर उनमें से किसी की तरफ इशारा करते हुए उन्हें शैतान को नहीं दिखा सका था। ईश्वरीय लोग शैतान के हमलों का शिकार होते हैं, और उन्हें शुद्ध करने के लिए जब परमेश्वर उन्हें बहुत सी परीक्षाओं में से लेकर गुजरता है, तो वे कभी अपनी पत्नियों द्वारा, कभी शारीरिक रूप में और कभी आर्थिक रूप में भी पीड़ा भोगते हैं। लेकिन शायद उनकी सबसे बड़ी परीक्षा उनके उन मित्रों और भाइयों द्वारा होती है जो उनसे ईर्ष्या करते हैं। दुर्भाग्यवश ये मसीही काम में ये बहुत होता है, जहां मसीही ये चाहते हैं कि एक ज्यादा अभिषेक सेवक के साथ कुछ बुरा हो जाए कि उसकी सेवकाई नष्ट हो जाए। जब एक ईश्वरीय व्यक्ति पर परमेश्वर की आशीष और अभिषेक होता है और कोई दूसरा उससे ईर्ष्या करता है, तो परमेश्वर उस पर कोई शारीरिक विपत्ति आने देता है कि उसके द्वारा दूसरे व्यक्ति की दुष्टता भरी ईर्ष्या का पर्दाफाश कर सके। जब दूसरे व्यक्ति की बुराई प्रकट हो जाती है, तो परमेश्वर ईश्वरीय व्यक्ति की बीमारी को चंगा करके उसके स्वास्थ्य को पुनः लौटा सकता है। आइए हम प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस अद्भुत मनुष्य के उदाहरण के लिए,
जो 4000 साल पहले जी रहा था, और आपने उसका कितना अच्छा इस्तेमाल किया। हजारों सालों के बाद भी ये एक उदाहरण है हमारे लिए। इस उदाहरण को गंभीरता पूर्वक लेने के लिए हमारी सहायता कीजिए। यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं, आमीन।